Let's discuss about dynamic and stative verbs. Dynamic verbs are the verbs of actions where you can feel or perceive the action directly. यानी कि इसमें एक्शन क्रियाशीलता बना हुआ रहता है, उसे आप समझ भी पा सकते हैं. एक है stative verb. Stative verbs are the verbs of cognition and perception. That means it is pertaining to mind, that we are thinking in the mind. इनमें dynamic verb में ing लगेगा, that means continuous form हो सकता है या use कर सकते हैं. But in stative verb, which is the verb of cognition and perception, the verbs of cognition and perceptions in which you cannot use ing, that means if you use ing that is continuous form, it will be wrong. अगर आप ing का इस्तेमाल करते हैं ऐसे शब्दों में तो आप ये grammatically incorrect होगा. That means here let me see some example like in stative, in dynamic verb, let us see run. So he is running हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, आई एम रनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम वॉकिंग या आई एम टॉकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं. बट हियर जैसे विश, वांट, टेस्ट, सो आई सी, ऐसे भी होता है. सी लाइक आई सी द होल आर्मी ऑफ पीपल, आई एम सीइंग होल आर्मी द पीपल नहीं होगा. उसी प्रकार से सी आई वांट ए न्यू स्पोर्ट्स कार, आई वॉन्ट अ न्यू स्पोर्ट्स कार, आई एम वॉन्टिंग अ न्यू स्पोर्ट्स कार नहीं होगा, आई एन जी नहीं होगा. सो इन दिस मैनर आई एन जी का प्रयोग स्टेटिव वर्ब में नहीं होता है. अगर आप स्टेटिव वर्ब में आई एन जी का प्रयोग करेंगे वो गलत होगा, ग्रामेटिकली गलत होगा. ठीक है. आई विश, विश मतलब होता है मैं चाहता हूँ. आई विश यू शुड सक्सीड, आई एम विशिंग यू शुड सक्सीड ऐसे नहीं होगा. राइट. इन द सेम वे दिस टेस्ट्स गुड. Okay, this biscuit tastes good. Here मतलब सुनना. Oh, I hear something. Wait, या फिर I hear something. So here I'm hearing you. Hearing nothing. No, I hear you. Okay, right. So let us see what are stative verbs. कौन से शब्द है वो लिस्ट में आपको देता हूँ अभी इसके जस्ट बाद और आप उन लिस्ट में those are stative verbs. You never use ing. Okay, so purpose of today's lesson is to make you understand. This video is dedicated to stative verb and let us learn more about it. Okay friends, here is the list of stative verbs. बहुत अनोखा चीज़ है, is very important also. Now in grammatically and when you are speaking और राइटिंग यू हैव टू यूज दिस स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब का अर्थ हुआ कि आप इसमें आई एन जी नहीं लगेंगे. दिस डज नॉट टेक आई एन जी और कंटिन्यूस फॉर्म वाइल इट इज़ यूज्ड. इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस इन दैट मैनर दैट मीन्स विल गो ग्रामेटिकली रॉन्ग. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज नो. नो मतलब आप जानते ही हैं. नो. ओके. आई नो यू, आई एम नोइंग यू गलत होगा. उसी इन द सेम वे आई थिंक. थिंक मतलब होता है सोचना. आप जानते हैं सिंपल वर्ड है. आई थिंक ही इज़ करेक्ट, आई एम थिंकिंग ही इज़ करेक्ट नहीं होगा. थिंकिंग आई एन जी नहीं लगाई क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है. स्टेटिव वर्ब में ये होता है. डायनेमिक वर्ब जो हमने पहले बताया उसमें आप आई एन जी लगा सकते हैं क्योंकि वो उसमें एक्शन साबित होता है. ये सी आई सी में कोई एक्शन नहीं है, ये कॉग्निशन या परसेप्शन है. दैट मीन्स ये स्टेट ऑफ माइंड है. स्टेट ऑफ माइंड वाले वर्ड जो होते हैं उसमें क्रिया का बोध नहीं होता है. ओके, इसलिए इसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है. ये प्रोग्रेसिव वे में नहीं होता है. राइट. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. That I agree with you. I desire to have a new car. I am desiring to have a new car नहीं होगा. ठीक है. Astonish मतलब सरप्राइज करना. Really I am astonished at your work. I am astonishing myself नहीं होगा. Astonish मतलब सरप्राइज somebody with मतलब अचंभित हो जाना, उसको कहते हैं astonish. Then despise, believe means I believe in honesty, right? आपको क्या होगा? I believe in honesty, but you cannot say I am believing in honesty. This way is wrong, grammatically wrong. जितने भी competitive exams होते हैं उसमें भी ऐसे ही होगा.
आपका जहाँ भी है बोलने में या लिखने में इसका प्रयोग होता है। तो ये वोकैबुलरी भी हो गया, आपका वर्ड पावर भी हो गया, और आपका करेक्टनेस भी हो गया कि कैसे करेक्ट करें। दीज आर कॉल्ड एज वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, राइट। नाउ अब देखते हैं, नाउ सी बिलीव, स्मेल। स्मेल मतलब एक सूंघना, सूंघने की शक्ति, या फिर आप सूंघ रहे हैं, ठीक है। तो सपोज यू एंटर अ रूम, I smell something burning. I smell something burning. I am smelling something burning नहीं होगा. I smell something burning. Okay. Next is see. I see the whole army of people. See, I see the whole army of people. Now, I am seeing the whole army of people नहीं होगा. I am seeing ऐसे नहीं होगा. This is called as verbs of perception. Verbs of perception क्या होता है? जो आप आँख, नाक, जीवा और कान से जैसे श्रवण करते हैं, हियर, जीवा से आप टेस्ट करते हैं, आई टेस्ट, ओके। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, ओके, शुगर इज टेस्टिंग स्वीट नहीं होगा, शुगर टेस्ट स्वीट, या लेट मी टेस्ट, ओके, वेट, ओके, आई हैव टेस्टेड इट, बट टेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। दिस इज टेस्टिंग स्वीट, दिस इज टेस्टिंग सार, नहीं, ऐसे नहीं होगा। सो टेस्ट जो वर्ड है, जो टेस्ट यानी स्वाद जिसे कहते हैं, उसे आईएनजी फॉर्म में ना यूज करें। दैट मीन्स यू यूज इट इन, डू नॉट यूज इट इन आईएनजी। लेट्स सी देन satisfy, okay, you cannot satisfy everybody, okay, you cannot satisfy everybody. In the same next way, recognize. Recognize means पहचानना. Oh, I recognize you. 10 years ago, I met you in the bus. All right. Oh, I recognize the day. Yes, I am recognizing the day नहीं होगा. I cannot recognize. He could not recognize his uncle. He is recognize का समझने का ये बात है कि आप आईएनजी का फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। प्रॉब्लम इज दैट यू विल नॉट यूज़ इट। इस करेक्टनेस को हल्के में मत लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। सो प्लीज़ रिवाइज एंड इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। ये भी मैंने भी कहीं बहुत सारे बुक्स से देखकर और कलेक्शन करके इसको मैंने तैयार किया है। ओके, मैंने हमने होमवर्क करके इसको लिखा है, मैंने ऐसे नहीं लिख दिया इसको। प्लीज़ यू राइट इट डाउन एंड यूज़ इट विदाउट आईएनजी। दिस इज स्टेटिव वर्ब। मैंने स्टेटिव वर्ब को पढ़ाने की कोशिश की है आपको, ठीक है, बताने की। ओके, नाउ लेट अस सी सेटिस्फाई, रिकॉग्नाइज, रिफ्यूज़। आई रिफ्यूज़ योर इन्विटेशन, मान लीजिए आई एम रिफ्यूजिंग योर इन्विटेशन नहीं होगा, आई रिफ्यूज़ योर इन्विटेशन। रिमेन, जैसे बोलते हैं ठीक है मैं चुप रहूँगा, ओके आई विल रिमेन साइलेंट। ओके आई विल रिमेनिंग साइलेंट नहीं होगा, ओके आई रिमेन साइलेंट। इतना ही कर लीजिए, डोंट प्रॉमिस। इतना बड़ा बड़ा प्रॉमिस मत कीजिए इंग्लिश के साथ, अभी कर लेंगे, 30 दिन में कर लेंगे, 40 दिन में कर लेंगे, नहीं। आप पार्ट कीजिए, जो करे अच्छे से करे, उतना ही सीखें। ये अगर आज आप 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस सीखते हैं, उसको आप आत्मसात कर लीजिए। लेट इट बी देयर विथ यू, लेट इट बी यूज्ड इन दिस मैनर, यू विल लर्न। ओके, हैव स्मॉल पोर्शंस ऑफ इंग्लिश, छोटा छोटा पोर्शन में सीखिए आप और उसको इस्तेमाल कीजिए। देन यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। लगेगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं। होता है ना, इतना दिन से यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा समय लगता है। ये जो बोलते हैं ना मैं तो 3 महीने में सीख लूँगा, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होता है, हर लैंग्वेज, जापानीज़ सीखिए, चाइनीज़ सीखिए, जो भी करते हैं थोड़ा सा समय लगता है। नो वरीज, ओके, बट वी कैन लर्न इट। जस्ट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और कुछ नहीं। हेट, यू, ओके, आई सपोज आई हेट क्राउड, भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। आई हेट क्राउड। डिफर, आई डिफर विथ यू, आई एम डिफरिंग विथ यू नहीं होगा, मेनली आई एन जी, आई एम टेलिंग यू, आई एम डिफरिंग। डिसप्लीज, ओके, यू डोंट डिसप्लीज द प्रिंसिपल, ओके, जो स्कूल के प्रिंसिपल उनको डिसप्लीज नहीं करो, ओके, डोंट डिसप्लीज। ओके, आई डाउट ही विल कम, मुझे आई एम डाउटिंग, मुझे लगता है, आई डाउट ही विल कम, मतलब कि आई एम डाउटिंग ही विल कम और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई डाउट ही विल कम, दैट मीन्स आई एम डाउटिंग नहीं करना है, लिखना है। मत स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा। डाउट, फॉरगेट,
जैसे बोलते हैं ना, अरे यार मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ, क्या अरे यार क्या क्या नाम है, वेट वेट आई फॉरगेट योर नेम, वेट वेट आई एम फॉरगेटिंग योर नेम नहीं बोलिए, ऐसे बोलते भी हैं, देखे हमने, आई हैव सीन दैट आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, ऐसा नहीं, फॉरगेटिंग योर नेम नहीं होगा, आई फॉरगेट योर नेम, वेट 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 आई फॉरगेट योर नेम, हाँ यू आर दिस एंड दैट, ओके डोंट यूज फॉरगेटिंग बट use rather use I forget your name, I forget your name. Now here are several words, everything, every word I feel, okay now I feel okay, I am feeling okay नहीं होगा, I feel sick, I am feeling sick नहीं होगा, right? Then bear मतलब सहना, bear with me मतलब थोड़ा देर सहना, जैसे हो ना लेट हो रहा है, अरे यार थोड़ा देर और देर रुक जा यार थोड़ा सा, अरे जल्दी चल यार तू कितना टाइम मेरा बर्बाद कर दिया, बेयर विथ मी मेरे साथ थोड़ा सा लो यार, है ना, समथिंग बेयर विथ मी ऐसे बोल सकते हैं, बेयर विथ मी, ओके। नाउ नेक्स्ट होल्ड मतलब यहाँ पर एक सामान कितना चीज पकड़ रहा है, ठीक है, इन द सेंस कि कंटेन मतलब जैसे एक गिलास पानी कितना होल्ड करता है, 1 लीटर होल्ड करता है, दिस कैन होल्ड्स 1 liter of petrol. This can holds, okay. Now you cannot say this can is holding 1 liter of petrol, नहीं होगा. It cannot be spoken or written in that manner. Imagine, कल्पना करो. Imagine, I imagine myself a king. Okay, king. Okay, I imagine myself. What do you imagine yourself? What are you imagining yourself? नहीं होगा. What do you imagine yourself? I imagine myself a king. तेरा क्या, मैं राजा समझू अपने को, right? I imagine myself a king, right? Okay, let's go to possess. Possess मतलब होना. Possess, okay, see. I possess 2 acres of land. मेरे पास 2 एकड़ जमीन है. I possess मतलब मुझे मालिकाना हक है, मान लीजिए, सपोज, ओके, I have 2 acres, I possess 2 acres of land. I am possessing नहीं होगा, right? I possess 2 acres of land. Next है like, oh, you know that. Oh, I like ice cream. I am liking ice cream नहीं होगा. जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हैं उसी वक्त आप बोल सकते हैं, oh, I like the taste. उसी वक्त, ये नहीं कि आप ये सिंपल पास्ट में बोल रहे हैं कि आई लाइक आइसक्रीम, नहीं, अगर आप उस वक्त भी बोल रहे हैं, आप आइसक्रीम खा रहे हैं उसी वक्त बोल रहे हैं आई लाइक द टेस्ट, आई लाइक द टेस्ट. इन द सेम मैनर आई रियलाइज दैट आई शुड नॉट हैव डन इट. रियलाइज मतलब जब आपको ज्ञान होता है तब बोलते हैं, रियलाइज करते हैं ना आप कि यार आई रियलाइज माई मिस्टेक, आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक नहीं होगा, राइट? ओके, इन द सेम मैनर परसीव मतलब होता है किसी चीज़ को कान, नाक या आँख से पता लगाना, उसको परसीव करते हैं. देखना सिर्फ आँख से होता है, परसीव कहीं से भी हो सकता है. आई परसीव अ साउंड, आई परसीव समबडी सीइंग, ओके. आई टेस्ट, देन परसीव, आपको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, जिह्वा, नाक या आँख या कान से, उसको परसीव करते हैं. परसीव मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है, और भी होता है. सो आई कैन परसीव that you are getting ready to leave the town. I can perceive, मुझे पता लग रहा है कि तुम शहर छोड़ के जा रहे हो, ठीक है. So I perceive that you are leaving the town. Suppose, okay, suppose मतलब तो आप जानते हैं, suppose, okay, I suppose you should live here for 2 days. Okay, I perceive that you are leaving the town, but I suppose that you should live for 2 more days. I am supposing नहीं होगा, I suppose, right? Now let us see the next. Understand. I understand. Okay, there I am understanding नहीं होगा. I understand. What do you want to say? मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो, ठीक है. I understand. Want. I want a new car. I am wanting a new car नहीं होगा. So let us see. Wish. I wish you should succeed in exam. Forgive. I forgive you. Not I am forgiving you. No. I forgive you. किसी को बोलना, ओके छोड़ दो, I forgive you. I am forgiving you गलत हो जाएगा. Wrong. Right. In the same way, desire. I desire to have a bungalow. I am desiring to have a bungalow नहीं होगा. In the same way, care. Okay.
आई केयर माई पेरेंट्स, नॉट आई एम केयरिंग माई पेरेंट्स नहीं होगा, आई केयर माई पेरेंट्स. एंड द नेक्स्ट इज कॉस्ट. दिस suppose this car costs 7 lakh rupees. This car costs 7 lakh rupees. This car is costing नहीं होगा. This car costs 7 lakh rupees. Now deserve मतलब आप उसके लिए योग्य हैं, ठीक है. You deserve the reward. You are deserving the reward नहीं होगा, you deserve the reward. जबकि आप प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं और वो काम हो रहा है. लेकिन अगर स्टेटिव वर्ब होगा तो I deserve, you deserve the reward. Consist of में से बना होता है. जैसे consist of, like a book is consists of several pages. Okay, a cake consists of several ingredients. Consist of मतलब क्या क्या उसमें है, तो consisting of नहीं होगा, ठीक है. The panel consists of 4 members. So the panel consisting of 4 members नहीं होगा, panel consists of 4 members. Now mind. I don't mind. I am not minding नहीं होगा, I don't mind. अभी आप बोल रहे तब भी I don't mind. Love. I love chocolate. I am loving chocolate नहीं होगा, I love chocolate. प्रेजेंट में उस क्षण में भी, जब उस वक्त हो रहा है, जब आप बोल रहे तब भी आई लव चॉकलेट, आई लव आइसक्रीम. रिक्वायर मतलब ज़रूरत, राइट. सो हाउस रिक्वायर्स ब्रिक, आयरन रॉड्स एंड सीमेंट. ओके, रिक्वायर ज़रूरत. इन द सेम वे, ओके, रिमेंबर मीन्स आई रिमेंबर द डे. आई एम रिमेंबरिंग द डे नहीं होगा, आई रिमेंबर द डे. एंड रिजेंबल मतलब मिलता जुलता, लाइक तुम्हारा चेहरा तो चाचा के जैसे मिलता है तुम्हारा. हाँ, सो योर फेस रिजेंबल्स विथ योर अंकल, ठीक है. तो रिजेंबलिंग नहीं होगा, ठीक है. बोथ द बुक रिजेंबल्स ईच अदर, दैट मीन्स दे आर रिजेंबलिंग कैसे भी नहीं होगा अगर प्रयोग ना करें. रिकॉल मतलब याद करना. सॉरी आई कांट रिकॉल योर नेम. रिकॉल मतलब याद करना, मतलब रिकॉल फिर से दिमाग में आना. रिकॉल, सॉरी आई कांट रिकॉल योर नेम, आई एम नॉट रिकॉलिंग योर नेम नहीं होगा, राइट. तो ये था स्टेटिव वर्ब, ऑलराइट. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.